So, uh, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today I am here to solve another question of hacker rank problem solving, that is Happy Ladybugs. एक बार आप लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट से गो थ्रू हो जाइए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्या गिवन है। हम वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लेडी बर्ड्स हमें गिवन है। अब इस इन लेडी बर्ड्स की कुछ कंडीशन है। पहली की मतलब पहले इनके बारे में प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि इनके जो नाम है, इनका जो कलर है वो एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है फ्रॉम ए टू जेड। और ये इस तरीके से अरेंज है कि किस तरह से अरेंज है वो तो हम देखेंगे, पर इनमें लेडी बर्ड्स के अलावा कुछ स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं। अब देखते हैं वो क्यों प्रेजेंट है। देखिए, इफ बी आई इज एन अंडरस्कोर ला ला ला, हमसे ये कह रहे हैं अगर बी आई मतलब एरे जो हमारी स्ट्रिंग गिवन है उसमें अगर अंडरस्कोर आता है तो उसका मतलब है कि उस जगह खाली है, वह वो जगह खाली है बेसिकली। और अगर वो कोई अपर केस लेटर है तो उसका मतलब ये है कि उसमें लेडी बग है जिसका कलर ए से लेकर फॉर एग्जाम्पल ओ है, तो उसका कलर ओ बेसिकली है। ओके, एंड हमें ये कहा है कि इसके अलावा कोई भी और कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में होने नहीं वाला है। अब हमें करना ये है कि हमें ये स्ट्रिंग फंक्शन हैप्पी लेडीबग फंक्शन दिया है, हमें रिटर्न करना है क्या वो लेडीबग हैप्पी है या नहीं। अब लेडीबग हैप्पी कब होगी? लेडीबग तभी हैप्पी होगी जब उसकी या तो लेफ्ट में या उसके राइट में सेम कलर का कोई लेडीबग होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर दिस एग्जाम्पल आर बी वाई वाई बी आर। तो अगर मैं इसमें हमें नजर आ रहा है एक स्पेस है और इस तरह से हमें लेडी बग्स दिए हैं। अब हमें कुछ रीअरेंजमेंट करना है, हमें वो करके नहीं दिखाना, बस चेक करना है कि क्या रीअरेंजमेंट कर कर हम पॉसिबल पॉसिबल कर सकते हैं उस कंडीशन को कि या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में सेम कलर की लेडी बग होनी चाहिए। तो देखेंगे हम कैसे हम इसे करने वाले हैं। सो जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि हमें एक लेडीबग इस तरह से अरेंज्ड है हमारी उस स्ट्रिंग में। तो हमें सिंपली क्या करना है कि कुछ स्टेप्स कर कर हमें ये पता लगाना है क्या ये पॉसिबल है कि हम आर के बगल में आर ले आए, बी के बगल में बी ले आए, वाई के बगल में वाई ले आए, या फिर बी है तो क्या दूसरी बी एग्जिस्ट करती भी है। जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा बी भी हो सकते हैं, तब भी हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो देखो, ये पॉसिबल तभी है जब हमारे पास एक स्पेस होगा, मिनिमम एक स्पेस तो होना ही चाहिए ताकि हम लेडी बग को उठाकर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ले जा सकें। ओके, अब जैसे इस केस में हम बना सकते हैं, इसलिए आउटपुट यस हो गया। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में कोई पार्टनर ही नहीं है वाई का, चाहे कितने ही स्पेस हो, लेकिन वाई का पार्टनर होना भी कंपलसरी है। देर इज नो पार्टनर ऑफ वाई, तो हम कहेंगे कि ये इसमें हैप्पी लेडीबग नहीं होगा, तो इसीलिए नो कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पे कोई लेडीबग ही नहीं है तो यहाँ पे हमें सिंपली यस रिटर्न करना है अकॉर्डिंग टू द सैंपल इनपुट। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि अगर हमें स्ट्रिंग एम्प्टी भी दी है, मीन्स उसमें केवल स्पेसेस हैं, तो हम कह देंगे कि इट्स अ हैप्पी लेडीबग। अब इसमें ध्यान से देखो, बी दो है, आर तीन है और एक स्पेस है, तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस बी को उठाकर स्पेस पे लेंगे और आर को रिप्लेस कर देंगे बी की पोजीशन वाले स्पेस से। तो सिंपली वी विल बी गेटिंग अ हैप्पी लेडीबग। तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे यस। तो अब अप्रोच क्या होगी, कोड करते हुए समझते हैं। देखो, सबसे पहले करने क्या वाले हैं हम ना दो फ्लैग्स लेंगे। अब दो फ्लैग्स कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले मैं साइज निकाल लेता हूँ इस स्ट्रिंग का, क्योंकि हमें इसकी जरूरत तो पड़ ही रही होगी। लेंथ करेंगे। ओके, अब मैं दो फ्लैग्स लेने वाला हूँ। सबसे पहला फ्लैग हम लेंगे पी, जिसको मैं इनिशियली ट्रू मानने वाला हूँ, और मैं दूसरा फ्लैग लूंगा क्यू। आई एम सॉरी, वाई आई एम राइटिंग डेटा टाइप एज फ्लैग, आई शुड हैव रिटर्न बूल। बूल हम लेंगे, पहला हम लेंगे जिसको हम ट्रू मार्क करेंगे, and the next one we are going to take is q, that is false, that we are going to take as false. Okay, अब ये हमने क्यों लिए, देखो जो p है हमारा, वो चेक करेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है क्या वो सॉर्टेड प्लस हैप्पी लेडीबग है। सॉर्टेड मींस कि ए के बगल में ए आना चाहिए, देन बी के बगल में बी आना चाहिए, देन सी के राइट या लेफ्ट में सी आना चाहिए, इस तरीके से वो चेक करेगा। ओके, और क्यू हमने क्यों लिया है? क्यू सिंपली हमने इसलिए लिया है डैशेस को ट्रैक करने के लिए, मींस क्या उस स्ट्रिंग में डैश प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो मैं लिख देता हूँ, पी हमने क्यों कंसिडर किया है, पी हमने कंसिडर किया है ताकि हम सॉर्टेड चेक कर सकें। ठीक है, सॉर्टेड मींस पेयर चेक कर सके, टू चेक पेयर सिंपली लिख देते हैं, टू चेक पेयर्स। पेयर्स भी हो सकते हैं और ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है,
बस मैं यहाँ पेयर्स लिख रहा हूँ, आपको ये समझना चाहिए कि लेफ्ट के जो हमारा हैप्पी बर्थ है उसके लेफ्ट या राइट किसी एक पोजीशन पर हमारा सेम कलर का है, हो सकता है दोनों पे ही हो, नो इश्यूज। और क्यू क्यू लिया है हमने, क्यू हमने लिया है टू चेक व्हाट डैश डैश टू चेक डैशेस। ओके, सिंपल। नाउ अब हम सिंपली ट्रेस करेंगे, किसमें, स्ट्रिंग में। तो ट्रेस करते हैं, आइए। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो इजी है ना। क्या पता हो सकता है इनिशियली हमें क्या दिया हो, हमें इनिशियल ही एक सॉर्टेड लेडी बग दी हो। ये आइडिया मेरे को इस एग्जाम्पल को देख के आता है, देखो ये वाला, इस केस में तो नो हो गया। मान लो ये रहा, ध्यान से देखो, ये भी नहीं दिया है। मान लो ये ऐसे होता, यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने किसी में भी एग्जाम्पल, पर इस एग्जाम्पल को देख के मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। मान लो कुछ इस तरीके से हमें दिया होता, ए बी बी सी सी, तो ये सॉर्टेड है, ठीक है। यही एंट्री होती, कोई स्पेस नहीं होता, तो हमें सिंपली रिटर्न कर जाना था ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे दिया तो ये तो नो रिटर्न होगा, लेकिन अगर ऐसे होता तो यस रिटर्न होता। इसीलिए हमें इस केस को मैनेज करने के लिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इफ बी ऑफ आई एम सॉरी बी ऑफ आई इज इक्वल्स टू बी ऑफ, लेट मी राइट इट इन ना ब्रैकेट, क्योंकि मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा इसके अंदर। देखिए बी ऑफ आई अगर मेरा बराबर होता है बी ऑफ आई प्लस वन, या तो ये होगा राइट वाले के बराबर हो जाएगा, या फिर बी ऑफ आई इज इक्वल्स टू बी ऑफ आई माइनस वन, या तो ये हो। और इन सब के साथ साथ पता है क्या होना चाहिए, चलो इसको रहने दो, अभी अभी के लिए रहने दो। आई एम सॉरी, actually I have clicked the wrong button. Okay. तो मान लो अभी के लिए रहने दो, ठीक है। अब सिंपली अगर ऐसा होता है तो मेरे को सिंपली पता चल गया कि हमारा जो हमने पी लिया है वो चेक पेयर्स करने के लिए लिया है, तो पी ट्रू हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रू मार्क कर रखा है। और एल्स केस में हम क्या कर देंगे, एल्स केस में हम पी को फॉल्स कर देंगे कि भैया वो सॉर्टेड नहीं है। सिंपल इतना करना है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मान लो ये कंडीशन है, 5 वाले को उठाओ, ए बी बी सी वाले को उठाओ, तो वो ए के केस में पी को ट्रू कर देगा, फिर बी के केस में भी ट्रू कर देगा, सी के केस में फॉल्स करेगा, और फिर वो बाहर निकलेगा। ओके, ये तो बिल्कुल अभी हमें सही साउंड कर रहा है। पर मान लो ऐसा होता कि वो ए बी और फिर सी सी होता, फिर क्या होता, ए के केस में पी को ट्रू मार्क करता, बी के केस में फॉल्स मार्क कर देता, फिर सी के केस में ट्रू मार्क कर देता, और हम ट्रू मान के निकल जाते कि भैया ये तो ट्रू है, हैप्पी लेडी बग है। बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग ना, क्योंकि हमें पता है कि वो फॉल्स है, उसके अंदर पेयर एक का नहीं बना, इसीलिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालनी पड़ेगी, एंड कि पी अगर ट्रू हो ना तभी घुसना इसके अंदर, इस if वाली कंडीशन के अंदर, वरना एल्स को, वरना पी को फॉल्स ही मार्क रहने देना। ये कंडीशन थी, समझ में आया है? एक बार फिर से देखना, समझ में आया होगा। आई आई होप आई मेक इट क्लियर। ओके, अब इसके बाद जो हमने क्यू लिया है, वो क्यू क्यू लिया था ताकि टू चेक डैशेस की, डैश एग्जिस्ट करता है, डैश एक भी हमें मिलेगा ना हम अरेंज करके पहुंचा देंगे अगर हमें पेयर मिल रहे हैं तो इसीलिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि इफ क्या बी ऑफ आई हमें कहीं पे भी डैश मिला, अगर भैया मिला है तो क्या कर दो, क्यू को ट्रू कर दो, सिंपल, जो हमने फॉल्स किया था। अब हम इस फॉर लूप के बाहर आ गए, अब इस फॉर लूप के बाहर चेक कर लो कि क्या हमें पी वन मिला, वन मीन्स ट्रू मिला। अरे ये कब मिलेगा, जब सारे पेयर्स बन रहे होंगे, जो अभी मैंने केस बताया था ए बी बी सी सी वाला, तो उसमें हमें ये पी ट्रू मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ रिटर्न करना है यस को, ठीक है। अब हो सकता है एक केस ये बने कि हमें पी मिले, इफ मत लिखो, एलसिफ लिखो, एलसिफ हो सकता है हमें एक केस ये मिले कि पी हमें जीरो मीन्स फॉल्स मिले, और साथ में हमें जो क्यू है वो भी कैसा मिल जाए, फॉल्स मिल जाए, मीन्स कुछ भी सही नहीं हुआ ना, उसमें डैशेस प्रेजेंट है ना वो सॉर्टेड है, ये वाला केस। ये वाला देखो, सॉर्टेड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी के बगल में बी होना चाहिए था, और ना ही डैश प्रेजेंट है, तो हम इसे सॉर्ट भी नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिटर्न करा देंगे नो को। ओके 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 ओके। अच्छा, एक केस और बन सकता है क्या, पेयर ही तो बनाने हैं, पी अगर हमारा मान लो फॉल्स था, मतलब पेयर नहीं है उसके अंदर, लेकिन डैशेस प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर डैशेस प्रेजेंट है, तो सिंपली हमें क्या करना है, अब इस केस में क्या होगा, कोई भी केस बन सकता है नॉर्मली, ये देख लो, पेयर पेयर नहीं बन रहे सारे और डैश प्रेजेंट है, तो हम पेयर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा इस केस में, कुछ मत करना है भाई, इस केस में सिंपल सॉर्ट करो, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है एरे को, ठीक है, सॉर्टिंग करनी है।
तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे वर्बल सॉर्ट यूज कर लेता हूँ, आपको जो सॉर्ट यूज करना हो आप कर सकते हैं। देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, बबल सॉर्ट भी सीखने को मिल जाएगा इसी बहाने, आई प्लस प्लस। ठीक है, कैसे करते हैं बबल सॉर्ट में? इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन व्हाट होता है? एन पीछे से आता है ना, एन माइनस आई माइनस 1, जे प्लस प्लस। ओके, और अब हमें स्वैपिंग करनी है क्योंकि बबल सॉर्ट में स्वैप करते जाते हैं ना हम सिंपली। तो एक मैं टेम्प ले लेता हूँ, इंट टेम्प। डू आई नीड टू टेक इंट टेम्प? ऑफ कोर्स आई नीड टू टेक इंट टेम्प। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या ले लेंगे? एक इंट टेम्प ले लेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर इज आई एम सिंपली गोइंग टू चेक कि क्या मेरा ये कंडीशन ट्रू है, जो मेरा jth एलिमेंट है स्ट्रिंग का, क्या वो बड़ा है हमारे b ऑफ j, मतलब अपने राइट वाले से। अगर ऐसा होता है तो स्वैप कर दो भाई। स्वैप करते कैसे हैं? टेम्प इज इक्वल टू b ऑफ j में उठा के वैल्यू डाल दो j प्लस 1 की, b ऑफ j प्लस 1, और b ऑफ j प्लस 1 में वैल्यू डाल b ऑफ j प्लस 1 में वैल्यू डाल दो टेम्प की। दैट्स इट, इतना इजी है ये। हाँ, बबल सॉर्ट हो गया हमारा। तो यहाँ हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ठीक है, हम फॉर लूप से बाहर निकले, इस फॉर लूप से भी बाहर निकले। ओके, ठीक है, तो हमने इतना तो चेक कर लिया है, क्योंकि हम इफ से निकलेंगे फिर दोनों फॉर लूप से हम बाहर निकल चुके हैं सिंपली। अब देखो, इधर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? हमें ये पता है कि अब वो सॉर्टेड हो चुका होगा, पर फिर भी हम मार्क कर लेते हैं अपने प्यू को एज फॉल्स। ठीक है, एज फॉल्स मार्क कर लेते हैं। ओके, क्यों किया? क्योंकि अभी आगे हम दोबारा चेक करेंगे क्या हमारा ट्रू आता है, कि अब हमारे सॉर्टेड आ रहा है, मतलब ए के बगल में ए है, बी के बगल में सॉर्टेड तो हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? पेयर बन रही हैं या नहीं बन रही। क्योंकि देखो ना, पी को हमने क्यों लिया था? पी को हमने इसीलिए लिया था टू चेक पेयर्स, तो क्या पेयर बन रहे हैं? तो सिंपली इसलिए अभी हमने इसे फॉल्स मार्क करा है। ओके, अब सिंपली जैसे हमने ऊपर चेक किया वैसे यहाँ भी चेक कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब इसमें एक इफ कंडीशन लगाएंगे, दैट इज क्या हमारा बी ऑफ आई बराबर है बी ऑफ आई प्लस 1 के, या फिर हमारा बी ऑफ आई बराबर है बी ऑफ आई माइनस 1 के, या फिर अब एक और चीज यहाँ यहाँ पे हम कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं, देखो हो सकता है जब हम सॉर्टेड करके आए, रुकना, हाँ मैं लिखता हूँ। मान लो मैं सॉर्ट करके आया, तो सॉर्ट करके ये सिनेरियो बनेगा किसी एक एरे का बी बी, ये मान लो ये था, इसका सॉर्ट ये बना। अब ध्यान से देखो, अब ना वो होगा ये कि हर बार अगर वो हम इस डैश को कंसिडर नहीं करेंगे ना, तो वो इस डैश पर भी चेक करेगा कि डैश के बगल में डैश है, डैश के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में डैश है। तो वो इसलिए वो अंदर नहीं घुसेगा इसके, क्योंकि वो ट्रू नहीं मारेगा इस डैश को, इसलिए हमें डैश को भी हैंडल करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं बस, इसीलिए बता रहा हूँ कि बी ऑफ आई अगर डैश होता है, ठीक है, तो हर केस में आप क्या कर दो, हर केस में आप सिंपली क्या कर दो, आप अपने जो हमने पी को फॉल्स किया है उसको ट्रू मार्क कर दो सिंपली। और अगर किसी भी केस में हमें मिल जाता है कि भैया जो आपका ये कंडीशन है ऊपर इफ वाली, मतलब कि राइट दाएं या बाएं साइड में हमें बराबर नहीं मिल रहा है, तो पी को फॉल्स करो और वो फॉर लूप से बाहर निकल जाओ, तो हम सिंपली ब्रेक कर जाएंगे। हमने ब्रेक कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि सिंपली हमें इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद चेक कर लेना है क्या हमारा जो पी है वो फॉल्स आया था, आई मीन ट्रू आया था। अगर वो ट्रू आया है तो रिटर्न करो यस, ठीक है, और अगर नहीं आया है तो फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दो फॉल्स, आई मीन नो। तो रन कोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई होप मैंने कोई एरर ना किया हो। तो सबमिट हो, रन कोड हो गया है, लेट्स सबमिट इट, एंड सक्सेसफुली सारे टेस्ट केसेस हमने पास कर लिए हैं। तो इतना ही था आज के इस क्वेश्चन में। थैंक यू।